बिहार और झारखंड में तो ऐसा माना गया कि बिहार में कुछ बचा नहीं कृषि और किसान के अलावा, तो कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता बहुत है। और जो उसके पहले का लगभग 2000 के आसपास का जो हाल चाल था यहाँ का, 2001 से 2001-2 से लेकर 2007-8 मात्र 2% कृषि और उससे संबंधित गतिविधि का दर, और पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप आया कृषि रोड मैप, तो पहले 4 साल उसमें एक बढ़ावा देखने को मिला जो 3.1% पे पहुंचा, और जो फंड अलॉट हुआ था पहले रोड मैप का वो मात्र 6135.79 करोड़, मात्र 6135.79। अब आइए दूसरा रोड मैप आता है 2012-13, और यहां से पहला का 4 साल के बाद जो गिरावट शुरू होता है वो गिरते 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 जो है दूसरा में गिरा और फिर तीसरा में। आप जो गिरावट का जो दर है, पहला में तो 3.1% एक उछाल हुआ तो गया, उसके बाद दूसरे में गिर के आपको पहुंच गया 1.3%, और उसका औसत आप निकालिएगा 2001 से लेकर 17 तक तो 2% रह गया। तो 12-13 से लगातार कृषि दर का एक गिरावट का ट्रेंड जो है बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहला जो तथाकथित थोड़ा उछाल आया तो उसके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो था 6135 करोड़, और दूसरा जो हुआ 12-13 में उसमें जो फंड अलॉट हुआ वह 1.49 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख, और गिर रहा है। फिर तीसरा जो आया 17-18 में वो हुआ 1.54 लाख करोड़, और बढ़ा, फिर गिर रहा है। चौथे की तैयारी है, आप लोग सब देखें, 4 दिन पहले जो है उसका घोषणा की, तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये पैसा गया था किसके खेत में गया। 1.5 लाख करोड़, फिर 1,54 लाख करोड़, 1.54 लाख करोड़, ये गया था और 6,000 में उछाल आने लगा। तो इतना बड़ा साइज कर दिया गया, और बिहार का कृषि दर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। चौथे की तैयारी, तो बिहार की जनता और किसान तो पूछेंगे कि क्या अब बदहाली और एक समझ लीजिए एडिशनल चार्ज में कृषि का बिहार में मंत्री को लिए हुए, अब रोड मैप चौथा भी बन रहा है। अब औसत 1.5 लाख करोड़ का रोड मैप हो गया बिहार अब डेफिसिट स्टेट हो गया है, मतलब कि अब नुकसान वाला स्टेट हो चुका है, रेवेन्यू आपका गिरते जा रहा है। वैसे में गिरते हुए कृषि दर का 1.5 लाख करोड़ का अगर आप रोड मैप बनाते हैं, आकलन आप कर नहीं रहे हैं, दिशा आप तय नहीं कर रहे, हर एक आदमी समीक्षा करता है अपने किए हुए काम, तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नहीं है पूरे दिशा को? तो किसानों का भविष्य कहां है, उसको अपने खेत में ये 1.5 लाख करोड़ दिख नहीं रहा है, दर गिर रहा है, तो कहां जा रहा है? तो ये तो अध्ययन है, फैक्ट है, और इसको सभी आप देख सकते हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं, इस पर हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत बड़ा आर्टिकल भी आ चुका है, और एनसीएआर तो वैसा नहीं है, नंदन नीलेकनी इसको हेल्प करते हैं संस्था। तो दुखद हाल में बिहार का कृषि है, दिशा विहीन है, किसान उसी हिसाब से परेशान चल रहा है। इन सभी विषयों को लेकर एक खुला चर्चा होगा, और बिहार की सरकार को, बिहार के मुखिया को, किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि कहां गया दूसरा और तीसरा कृषि रोड मैप का पैसा, कहां गया।
दर में जो गिरावट है उसको चौथे रोड मैप पे आप कैसे एड्रेस करेंगे? या एक और 1.5 लाख करोड़ आएगा और गिरता जाएगा, क्योंकि लगातार का उसको बोला जाता है कि डिसेलरेटिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, और अगर जवाब नहीं मिला तो फिर बहुत तरह तरह के सवाल उठेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं, और आप सबको मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि कल 1 बजे से ये कार्यक्रम का एकत्रीकरण शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। और काफी उत्साह है लोगों में। बिहार के कोने कोने से किसान भाई आ रहे हैं, सबके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक राजकुमार चाहर जी सांसद वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, और सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहेंगे। कुछ एक लोग ऐसा जरूर होगा कि जो लौरिया की बैठक में रहेगा, हो सकता वो नहीं आता, लेकिन फिर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी भी रहेंगे। तो आप एक देखेंगे कि एक अच्छी उपस्थिति है 85 नेताओं की, और आपको बताते हुए बड़ा हमको खुशी हो रहा है कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें प्रतीक स्वरूप आप खुद कर देखेंगे। गृहमंत्री जी से लेकर सभी नेता, जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा, और उसी को सब लोग उठाएंगे, और वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। राकेश टिकैत भी परसों बिहार में है। राकेश टिकैत कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली, जिसमें सुधाकर सिंह भी जाएंगे। हम तो अपनी बात रखते हैं। राकेश जी का चुनाव में पहले आते हैं, उसमें वो सीजनल आदमी है, अपना ठीक काम कर रहे, सीजनली काम कर रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपना आए थे, पूरा पिस्ता खा होकर बैठे ही थे धरना पे, अपना सब लोग देखते किए हम। क्या फोकस होगा, मेन फोकस जो है आपका? आप तो बोले ना कि सीधा किसानों से संवाद है, क्योंकि ये अब व्यवस्था परिवर्तन करना ही पड़ेगा। किसान के हाल में एक मुंचुक सुधार की आवश्यकता है। 70% आबादी बिहार का जो है किसान और कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको 25% बिहार का जीडीपी जो है वो आता है किसानी से। ऐसे व्यवस्था में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, और फिर एक रोड मैप की बात हो रही है बिना समीक्षा किए हुए, जबकि पूरा ट्रेंड बिहार का कृषि का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर ही रहा है कि तो दिशा क्या है। भाई निर्णायक चर्चा होगी। आप सब आरजेडी इल्जाम लगा रही है कि किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, पहले उसके लिए अमित शाह जी माफी मांगे, फिर किसान की बात करें पटना में। अभी उनसे ये भी पूछिए कि राकेश जी का बिहार में आए, उनका क्या प्रतिक्रिया है। उनके सहयोगी पूर्व कृषि मंत्री ही शायद जैसा बता रहे लोग, उनके साथ मन साझा करने वाले हैं, उसमें क्या उनकी प्रतिक्रिया, उनसे कुछ नहीं बताइए, फिर हम लोग। विवेक जी, माना जा रहा है कि पूरे बिहार की राजनीति पिछड़ों पर शिफ्ट कर रही है, और आपको जिम्मेदारी दी गई है भाजपा की तरफ से कि आप अगड़ों की राजनीति करें, इसीलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि किसान का कोई जात नहीं होता है, और ये हमारे और आपके अगर ऐसा हम सोच रखते हैं तो हम लोग का सब कुछ इस सोच को ही दर्शा रहा है, और ये दुखद है। देश के सबसे बड़े किसान नेता को कोई जात पात में अगर आप बांध दें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो जो पहला आंदोलन का आह्वान किया था, तो वो आए थे स्वामी जी से मदद मांगने के लिए कि छोटे किसानों और मजदूरों के वो नेता था, और जब उनका सहयोग प्राप्त हुआ तो आज तक का सबसे अद्भुत कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जो ठप कर दिया था छोटे किसानों और मजदूरों ने, वो स्वामी जी के सहयोग और आह्वान के बाद ये हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप बताइए ना कि बिहार डायरी आप लोग सब लोग देखते हैं, छपता है, वो सरकार द्वारा प्रकाशित होता है, सभी पुण्यतिथि और जयंती का जिक्र होता है, विभूतियों का। ये तो पूर्वाग्रह स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा किसान नेता, उसका न पुण्यतिथि न जयंती, एक का जिक्र आपको नहीं मिलेगा जो सरकार द्वारा प्रकाशित है किसी डायरी में। नीरज कुमार कह रहे हैं कि हम लोग राजकीय समारोह मनाते हैं, और कल अमित शाह यदि उनको भारत रत्न देंगे तो माना जाएगा कि वो किसानों के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं। तो ये कार्यक्रम का कृपा है
कि स्वामी जी को सब लोग जो है गली गली याद करना शुरू किया। पहला बार आप देखे होंगे कि एक ही तो चीज है, पूरे बिहार में कोई प्रतिष्ठान नहीं है इतने बड़े विभूति का। वो तो कुछ एमएलए, एमएलसी, महासंदर बाबू, इन लोग सब मिल के चिल्ड्रंस पार्क में एक मूर्ति बनवाए। वही आधार बना है मुंह छुपाने का, जो 4 दिन पहले लोग गए हैं जाके वहां पर राजकीय कार्यक्रम हुआ। कब आपको इसके पहले याद है कि स्वामी जी का हॉल में कोई कार्यक्रम करा दे, मतलब राज्य सरकार और राज्य के मुखिया गए हों उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। ये तो सब इस कार्यक्रम की घोषणा है। अब आनंद फानन में लोग लगे हुए हैं कि किसान को भी याद कर रहे हैं। उसी के तुरंत बाद आप देखते होंगे कि कृषि समागम हो गया, जिसमें जो चौथे रोड मैप की चर्चा, रोड मैप सबका हालत क्या बिहार का, आपके साथ सब साझा कर चुके। चलिए बहुत बहुत